नमस्ते किसान भाइयों। मैं विजय कुमार तासगो, ये एग्रो लैब। फिर एक बार आपका अपना जो बातचीत चालू है, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कैसे निकले, इस संवाद में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि खाली 25 केजी सल्फेट ऑफ पोटैश में 25 गुनी सल्फेट ऑफ पोटैश का फायदा कैसे उठाए। किसान भाई, ये जो स्लरी है वो कैसे तैयार करते हैं और उसका डालना कैसा है, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। इस साल अभी काड़ी मैच्योरिटी के बारे में बहुत चर्चा चालू है। तो अगर आपने ये स्लरी बनाई, कौन सा भी क्रॉप हो, अगर आपने ये स्लरी बनाई और क्रॉप को थोड़ा थोड़ा दे दिया तो आपकी मैच्योरिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। इससे पहले मैं आपसे एक विनती करूँगा, एक गुजारिश करूँगा कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा अंगूर के बागायतदार जो है उनमें शेयर कीजिए, क्योंकि कम से कम खर्चे में ज़्यादा यील्ड कैसे निकले, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कौन से सब्जेक्ट पर हम और बात कर सकते हैं। आज मैं आपसे मैच्योरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ और वो मैच्योरिटी कैसे निकलती है पेड़ में, अंगूर के काड़ी में। देखिए, सल्फेट ऑफ पोटैश हो या 0050 हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, जो कुछ भी है, इसे हम काड़ी को मैच्योरिटी लाते हैं। ये मैच्योरिटी अगर लाना है तो हमें सल्फेट ऑफ पोटैश यानी कि पोटैश का यूज ज़्यादा करना पड़ता है। पोटैश का खर्चा देखेंगे तो बहुत बड़ा खर्चा है, क्योंकि अगर एक गुनी 25 केजी के लिया तो कम से कम 2500 जाता है। 50 केजी का हमने अगर सल्फेट ऑफ पोटैश लिया तो कम से कम 6000 तक जाता है। और जब भी हम डालते हैं तो उसका पूरा यूज होता है, ऐसी भी कोई बात नहीं। लेकिन हमने अगर इसकी स्लरी बनाई, अभी मैं आपको स्लरी बोलने जा रहा हूं, अगर हमने ये स्लरी बनाई तो 25 केजी में हमें कम से कम 25 गुनी सल्फेट ऑफ पोटैश का फायदा मिलेगा। तैयार कैसी करनी है ये मैं बताता हूँ आपको। खाली एक पेपर लेना है, प्लास्टिक का पेपर, जो हम घर के ऊपर या शेततले में डालते हैं, वो पेपर लेना है। वो पेड़ के नीचे वो डाल देना है। उसके ऊपर कम से कम 500 केजी गोबर डालना है। अगर देसी गाय का मिला तो बहुत अच्छा है, अगर देसी गाय का नहीं मिला तो हम भैंस का हो या गाय का हो, वो हम 500 केजी कम से कम लेना है। उसमें हमें 25 केजी सेंग पेन लेना है। भुईमुख जो होता है ना, भुईमुख शेंगदाना, ग्राउंड नट हम बोलते हैं उसे, उसका पेन लेना है 25 केजी, और उसमें 25 केजी सल्फेट ऑफ पोटैश ऐड करना है और अच्छी तरह से घुला लेना, अच्छी तरह से मिक्स कर देना और दंड गोलाकर उसमें डाल देना, पेपर के नीचे, पेपर के ऊपर। बाद में उसमें 20 लीटर डिकम्पोजर का पानी डालना है और वो जो बारदान हम बोलते हैं, गोनी जो बोलते हैं, गोनी से ढक देना है। वो ढकने के बाद हर रोज कम से कम 5 या 6 दिन या 20 लीटर हम उस पर डिकम्पोजर का पानी डालेंगे। वो डिकम्पोजर का पानी डालने के बाद 5 या 6 दिन के बाद उसको हम फिर एक बार निकालेंगे और हर पेड़ को बस इतना इतना डाल देना है। पानी चालू कर देना ठिबक का, ठिबक का पानी चालू कर देने के बाद हर पेड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा हम डाल देना है। आपको 10-12 दिन में मैच्योरिटी में बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसमें से हमने अगर 2 केजी निकाल दिया और 200 लीटर पानी में घोला लिया कपड़ा में लेकर और उसका स्प्रे किया तो भी चलेगा, दोनों तरफ से चलता है। हमें इस तरह से हमने अगर उसका स्लरी बनाया और वो स्प्रे के लिए और जमीन के लिए यूज किया तो हमें 25 केजी सल्फेट ऑफ पोटैश में 25 गुनी सल्फेट ऑफ पोटैश का फायदा मिलेगा। रिजल्ट बहुत तगड़ा है। मैं बोलता हूँ आपको, आपकी गाड़ी की मैच्योरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी,
आगे जो खोड़ा निकलता है उसके में मैच्योरिटी आपको मिलेगी, खाली 25 kg में। इसलिए हम बोलते हैं कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कैसे निकालेंगे, तो ये स्लरी तैयार करो, आपको बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। आने वाले सीजन में हम हर एक टॉपिक पर, हर एक छोटा छोटा टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।